नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगण मन और मैं आपके साथ अनुराग मुस्कान। टीवी एक्ट्रेस सना शेख को लेकर के सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ गया है। वजह है कि टीवी सीरियल में उनका सिंदूर लगाना। मुस्लिम कट्टरपंथियों को इस बात पर आपत्ति है कि मुसलमान होने के बावजूद सना शेख ने अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कलाकारों पर भी धार्मिक पाबंदियां अब लागू होंगी। इस सवाल पर बहस भी जरूरी हो गई है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सना के सिंदूर पर इतना बवाल क्यों? क्या कलाकारों पर भी धार्मिक पाबंदियां लागू होंगी? ये सवाल उस ऐतराज के बाद उठे हैं जो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने टीवी एक्ट्रेस सना शेख के सिंदूर पर जताया था। सना एक कलाकार हैं और किरदार के हिसाब से गेटअप चेंज करना कलाकारों के लिए रोज की बात है, लेकिन इस गेटअप में जब सना की मांग में सिंदूर चढ़ा तो बवाल मच गया। ऐतराज इस बात पर होने लगा कि एक मुस्लिम महिला सिंदूर कैसे लगा सकती है। हालांकि सना ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं सिंदूर क्यों लगाती हूँ। वैसे ये सच है कि ये सिंदूर तभी छूटता है जब मैं बाल धोती हूँ। मैं जानबूझकर भी सिंदूर लगाती हूँ, तो क्या इससे मैं कम मुस्लिम हो जाती हूँ? मेरी माँ और नानी मंगलसूत्र पहनती हैं और ये भी सुहाग का एक हिंदू प्रतीक है। सना ने उन लोगों को भी आईना दिखाया जिन्होंने उनके सिंदूर पर सवाल उठाए। मुझे पता है कि ऐसा कहने के लिए भी मुझ पर हमले किए जाएंगे। जो कट्टर मुसलमान मेरे बारे में लिख रहे हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम छोड़ क्यों नहीं देते? सोशल मीडिया भी तो मनोरंजन का जरिया है। आप मेरे टीवी सीरियल देखते क्यों हैं? क्या ये हराम नहीं है? क्या अल्लाह मुझे इसीलिए दोज़ख में भेज देगा क्योंकि मैंने सिंदूर लगाया? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर 1000 रूल्स हैं या 100 रूल्स हैं, उनमें से हम 80 को, 40 को, 50 को फॉलो करते हैं और जो रूल्स हम फॉलो नहीं करते, हमेशा लोग उन्हीं पर उंगली उठाएंगे। इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी दो राय है। एक टीवी और सिनेमा को धर्म से जोड़ने के खिलाफ हैं, तो दूसरे इससे अलग राय रखते हैं। बहुत से मुस्लिम हो या हिंदू हो, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो हिंदू जो है वो मुसलमानों का रोल करते हैं, मुसलमान हिंदुओं का रोल करते हैं। इस वजह से उसमें ये कहना कि फला मुसलमान नहीं रह गया या फला हिंदू नहीं रह गया, ये बातें जो है वो बेमाने हैं। मंगलसूत्र हो या सिंदूर हो, हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई इसकी वजह से पहचाने जाते हैं। इसलिए किसी मुस्लिम खातून का इन चीजों का इस्तेमाल आम हालात में काबिले एतराज है। पहले हम अपना अमल सही करें। इस्लाम सबसे पहले तालीम देता है कि आप खुद सही हो जाइए और दूसरों को नसीहत करने से पहले खुद सही हो जाइए। लोग खुद बखुद उसमें अमल करना शुरू कर देंगे। सवाल ये भी है कि सना को नसीहत देने वालों को धर्म की ठेकेदारी किसने दी और क्या ऐसे लोग धर्म का खुद पूरी तरह से पालन करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलो इस पर हम चर्चा करेंगे। नैश हसन है हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। हमारे साथ नगमा हैं जो कि जानी मानी अभिनेत्री हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब होंगे, प्रेसिडेंट हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। और मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब हैं अंजुमन में नहा से रसूल से। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन इस मुद्दे पर बहस का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि सना शेख ने इस विवाद को लेकर इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा। धर्म और रीति रिवाजों के नाम पर हंगामा करने वाले कुछ ठेकेदारों को अपनी एक पोस्ट के जरिए करारा जवाब दिया है आराध्या यानी सना हमीम शेख ने। बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सो मच। सना, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या वजह आ पड़ी, क्या जरूरत आ पड़ी इस पोस्ट को करने की? फेसबुक पर जो एक जवाब आपने दिया इन तमाम समाज के धर्म के ठेकेदारों को। नहीं, मैंने धर्म के ठेकेदारों को नहीं दिया। मेरा जवाब किसी मौलवी को या किसी धर्म के एक्सपर्ट्स को जवाब देने का मकसद नहीं था। फेसबुक का पोस्ट था, नॉर्मल सा था। ये थोड़े कुछ कमेंट्स थे जो धर्म को लेके थे कि तुम एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करती हो तो हमारे रिलीजन में ये अलाउड नहीं है तो तुम क्यों पहनती हो। तो बस उन्हीं को लेके मेरा ये कमेंट था, क्योंकि मैं थोड़ी सी नाराज नहीं कह सकते आप, अपसेट हो गई थी। तो मैंने उस लिहाज से बड़े प्यार से उनको लिखा कि फिर आप फेसबुक क्यों इस्तेमाल करते हैं या आप सीरियल्स क्यों देखते हैं, क्योंकि वो भी हराम है। अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं सिंदूर लगाती हूँ तो वो हराम है, तो आप भी तो कर ही रहे हैं हराम, तो हिपोक्रेसी क्यों? लेकिन जो पोस्ट आपने की उसके बाद कई सारे मुस्लिम धर्म गुरु हैं जो काफी आक्रोश में है, भड़के हुए। उन्होंने कहा है कि आपने मुस्लिम धर्म का अपमान किया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं अपमान न कर रही हूँ,
हूँ, मतलब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं अपमान वैसे भी कर रही हूँ। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा कि तुम्हें कुछ कह के या टिप्पणी देख के कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि तुम वैसे ही इस पेशे में हो, तुम वैसे ही इस प्रोफेशन में हो, तो तुम्हें कहकर कोई मतलब नहीं बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे ही तुम अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम कैमरा फेस कर रही है इस वजह से। और वही धर्म गुरु सारे कैमरा के सामने आके ये बातें कह रहे थे, तो कैमरा तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं फेस किया। तो मैं सिर्फ अपने लॉजिक्स लगाती हूँ और उस तरह से मैं अपना रिलीजन, जो जिस धर्म में मैं पैदा हुई हूँ, जिस मजहब में मैं पैदा हुई हूँ, मैं उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ और उस लिहाज से लॉजिक ढूंढती हूँ। जो चीजें मुझे ह्यूमनली पॉसिबल लगती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल लगती है, मैं जरूर उन्हें अपनाती हूँ। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि धर्म और रिलीजन इंसान ने इसलिए बनाए हैं ताकि हम एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, हम भटके ना, हम लोगों के कत्ल ना करें, हत्या ना करें, बुरे काम ना करें, बुरे कामों से बचे, जो हर धर्म सिखाता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर धर्म सिखाता है। आइए अब चर्चा हम शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि सना शेख के सिंदूर को लेकर के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक फिजूल की बहस शुरू कर दी है? मैं समझता हूँ बेमानी बात है। और हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि अगर हम बात करें मुत्तहिदा हिंदुस्तान, जो पूरा भारत था, जिसमें बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, वहां से मुस्लिम जो यानी जिसको कह सकते हैं अदाकार हैं और अदाकार, उनकी बड़ी तादाद हमेशा से रही है। अगर आप पाकिस्तान जाएं तो पाकिस्तान की जिनको कहा जाता है नगमा सुरूर, नूरजहां, उनकी पूरी जिंदगी जो है वो साड़ी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं पहना था। खुद भारत के अंदर भी अलग-अलग, यानी मीना कुमारी को लेइए, नरगिस दत्त को लेइए, जिन्होंने यहाँ इस तरीके का अभिनय किया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कल्चर होता है, जो रंगमंच है, जो तहजीब है, जो सकाफत है, उसको अगर आप धर्म का एंगल से देखना शुरू कर देंगे तो कोई भी तहजीब या कल्चर परवान नहीं चढ़ता है। विश्व अगर ये लोग जिस तरीके की उधमबाजी कर रहे हैं, अगर ये बांग्लादेश जाते और वहां शेख हसीना या खालिदा जिया को देखते कि उनका पहनावा साड़ी है, कमीज शलवार कभी उनका लिबास नहीं रहा है। ये अगर आप आसाम और बिहार के इलाकों में चले जाएं, जहां पे मुस्लिम औरतों की एक बड़ी तादाद जो है वो बिंदी भी लगाती है, टीका भी लगाती है, सारी चीजें करती है, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोकल कल्चर को, रंगमंच को जब आप धर्म के तरीक़ाकार से देखेंगे तो उसमें लगातार खराबियां बढ़ती हैं और वो बढ़ रही हैं। और मैं समझता हूं कि एक बेमानी चीज को जिस तरीके के साथ उठाया जा रहा है, ये अपने आप में सिवाय एक जाहिलाना रविश के और कुछ मैं इसको नहीं कह सकता। नैश हसन, क्या आप भी मानती हैं कि वाकई में ये एक तरीके की बेवकूफी है अगर किसी टीवी सीरियल में काम करने वाली या अभिनेत्री को आप सिंदूर लगाने से रोक रहे हैं, धर्म का हवाला देकर, परंपरा का हवाला देकर? जी, मैं अभी देहलवी साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ। और सना ने जो जवाब दिए हैं पूरे फेसबुक पे आज सुबह से या कल तक जो जवाब दिए, वो बहुत सटीक जवाब है। ये हमारी कल्चरल दिमागी गुलामी का हिस्सा है। जब हम किसी को ये कहते हैं कि आप सिंदूर न लगाएं, आप बिंदी न लगाएं। देखिए, आज मैं खास तौर से बिंदी लगा के बैठी हूँ आपके चैनल पे, तो क्या मेरी मुसलमान होने में कुछ कमी आ गई? तो ये हमारी जहनी गुलामी है और हमें एक बड़े स्तर पे सोचने की जरूरत है। इस सब से हमें आजाद होना चाहिए। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि कल्चर एक बड़ा हिस्सा है। हमारा पहनावा, ओढ़ावा, सजना संवरना सब कुछ कल्चर से आता है, किसी एक पर्टिकुलर मजहब से नहीं आता है। अरब के लोग हमारे जैसा लिबास नहीं पहनते। और जो मौलवी मौलाना ये सवाल उठा रहे हैं, एक बहुत बेसिक बात कहूंगी, उनके बच्चे पैंट शर्ट क्यों पहनते हैं, घड़ी क्यों लगाते हैं? क्या ये पैंट शर्ट जो है वो सऊदी अरब का पहना हुआ है? क्या ये उस दौर का पहना हुआ है? तो हम वक्त के साथ जो हमारी जरूरतें होती हैं उनके साथ हम जीते हैं। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। इन लोग ने एक बेजा बहस छेड़ी है, जाहिर है हम लोग से डांट खाने के लिए ही छेड़ी है और वो डांट खा रहे हैं। बिल्कुल। नगमा, आप तमाम फिल्मों में काम कर चुकी हैं, कभी आपने इस तरीके के विरोध का सामना किया जिस तरीके से सना शेख को एक तरीके से लपेटा जा रहा है विवाद में? क्या आपको लेकर के विवाद हुआ कभी? कि आपको क्या लगता है अगर इस तरीके के सवाल उन पर उठाए गए हैं तो क्या ये सिर्फ एक हवा बनाने के लिए किया गया है या वाकई ऐसे लोग इत्तेफाक रखते हैं अपनी बात से? नहीं, मुझे लगता है ये एक मानसिकता है जो जिससे हमें जूझना पड़ रहा है और जूझना पड़ता है।
اور مجھے زیادہ کر کے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن ایک الگ طریقے سے مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ میری ایک ممی مسلمان ہیں اور انہوں نے ایک ہندو سے شادی کی ہے، تو اس کو لے کے ایک وواد یہ لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی ریلیجن فالو کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے گزرنے کے بعد انہیں دفنایا جائے. تو یہ سارے جو دھرم کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ خدا اور بندے کے بیچ میں ان کا ایمان ہوتا ہے، اور وہ ایمان اور خدا نے ہی حساب کتاب بندے سے کرنا ہوتا ہے. تو یہ لوگ آ کے ضرور یہ بتا سکتے ہیں کہ دھرم اور مذہب کے حساب سے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، لیکن اسے کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی مذہب کو آہت نہ پہنچاتے ہوئے جتنا بھی ہم ایک طریقے سے اپنی طریقے سے جتنا بھی احتیاط برت سکتے ہیں ہمیں برتنا چاہیے. لیکن اگر ہمیں کام سے تعلق ہے اور کام سے اگر روزی روٹی کمانے سے اس کا مطلب ہے، اور اگر ہم کچھ غلط کام نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ ثنا نے کہا کہ ہم کسی کا قتل نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ کام کے متعلق اگر لے کے ہو رہی ہے تو پھر یہ ایک طریقے سے خدا اور بندے کے بیچ میں ہے، اور خدا اور بندہ ہی ایک دوسرے سے اس بات سے نپٹے. آپ نے کہا کہ کام کے متعلق اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر خدا اور بندے کے بیچ میں بات ہے، لیکن نیش حسن آج بندی لگا کر کے آئی ہیں جو ان کے کام سے کہیں بھی ایمان جو ہوتا ہے، ایمان جو ہوتا ہے وہ خدا اور بندے کے بیچ میں ہونا چاہیے. میں اس میں نغمہ جی، میں نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ نے سنا سوال. میری بندی کا میرے قرآن شریف سے کیا رشتہ؟ یہ میرے کلچر سے آیا ہے. جی دہلوی صاحب، بالکل سوال یہ اٹھتا ہے کہ نہیں، شریعت یہ کہتے ہیں کہ شریعت ایک طریقے کی، بولیے نغمہ بولیے. شریعت کے حساب سے کوئی چیزیں جائز ہیں اور کوئی چیزیں ناجائز ہیں، تو اس کے حساب سے، لیکن انہوں نے یہ بھی صاف طریقے سے کہا، جو کلیرکس نے کل بولا تھا انہوں نے یہ بھی صاف طریقے سے کہا، لیکن پھر بھی اگر کلچر کو فالو کرتے ہوئے اگر کوئی کچھ کرتا ہے، جیسے ثنا نے منگل سوتر پہنا یا سندور پہنا، تو وہ مسلمان نہیں ہے ایسا ہم نہیں کہتے، لیکن شریعت کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے، لیکن ایک تربیت سے اسی بات کو کہنا، ایک سلیقے سے اسی بات کو کہنا، نہیں، شریعت کی بحث نہیں طریقہ سے اسی بات کو کہنا، نہ کہ یہ کہ ایک فرمان جاری کر دینا اور کہہ دینا کہ بس یہ تمہاری سزا ہے اور اس سزا کو تم ایسے ہی پاؤ گے. یہ سزا کے حقدار یا سزا دینے والے کے حقدار صرف خدا ہے. بندہ بندہ ہی رہے، اللہ نہ بنے، یہ بات ضروری ہے. نیش آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی، میں نغمہ کی بات پہ ایک ریاکشن دے رہی تھی کہ کوئی شریعت قانون میں بھی ایسا نہیں لکھا ہے کہ آپ کون سا پرٹیکولر کپڑا پہنیں گے اور کون سے پرٹیکولر طریقے سے آپ رہیں سہیں گے. اور یہ ہے جسم کو ڈھکنے کی بات ہے، وہ سبھی مجھے لگتا ہے جو بھی سبھی لوگ ہیں، کلچر لوگ ہیں، وہ یہ فالو کرتے ہیں. اور باقی ہم ہر چیز اپنے کلچر سے لیتے ہیں. کتنے ہندو لوگوں نے مسلم کلچر کی تمام چیزیں لی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کتنی ایرانی کلچر ہندوستان میں کئی چیزیں اپنائی ہیں، تو اس پہ سوال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے کلچر سے بہت سی چیزیں لیتے ہیں تو ہم سماج کو ایک مضبوط بناتے ہیں، اسٹرینتھ دیتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم ملا کو نہیں مانتے، اللہ کے فالوور ہیں ہم. ٹھیک ہے، میں دہلوی صاحب آپ کو لاؤں. مولانا انصار رضا صاحب فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. مولانا انصار رضا صاحب، میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا کہ ایک ٹی وی ایکٹریس اگر منگل سوتر پہن لیتی ہے، مانگ میں سندور لگا دیتی ہے، تو کچھ کٹر پنتھی دھرم کا حوالہ اسے دینے لگتے ہیں. آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں اس سے؟ دیکھیے، جہاں تک سندور لگانے کا سوال ہے یا منگل سوتر پہننے کا سوال ہے، یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں اس چیز کو درست نہیں مانا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، انہوں نے کوئی اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے جو معافی کے لائق نہ ہو. یہ کچھ لوگوں نے ایسا تماشا بنا رکھا ہے، اور کچھ تو ثنا نے خود کیا ہے. ثنا نے جان بوجھ کر کے اس چیز کو ہوا دی ہے کہ ثنا نے خود کیا ہے. ثنا نے جان بوجھ کر کے اس چیز کو ہوا دی ہے کہ اس انداز سے دیکھیے، کل پورا دن اسی میں گزر گیا، آج پورا دن اسی میں گزر گیا.
ऐसा कोई गुनाह उन्होंने नहीं कर दिया, उनको तो उस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए था जब कल सारी बात हो गई थी कि आप भाई ना तो आप इस्लाम से खारिज हो गए हैं, ना कोई आपको इस्लाम से खारिज कह रहा है। भाई आपको नहीं मानना है, हमने बताने वालों ने आपको शरीयत का हुक्म बता दिया है। अब हम आपसे जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि आप इसको फॉलो कीजिए नहीं कीजिए, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी जिंदगी है, आप किस हिसाब से जीना चाहती हैं, हम कोई अगर उनको शरीयत का इतना ही पास होता, अगर शरीयत को इतना ही उनको फॉलो करना होता तो वो फिल्म इंडस्ट्री में जाती ही नहीं। लेकिन जब वो गई हैं, उनकी नजर में ये तमाम चीजें कोई माने नहीं रखती हैं, तो मैं समझता हूँ आपको शरीयत फॉलो करनी होती तो आप टीवी पे ना आते। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपना मैसेज देने तो के आप लिए टीवी पे ना आते, आप मोबाइल ना इस्तेमाल करते। ऐसा नहीं है कि मोबाइल इस्तेमाल करना इस्लाम में हराम क्यों है। आ रहे हैं? 1400 साल पहले टीवी नहीं था। अरे 1400 साल पहले तो टीवी नहीं था, क्यों आ रहे हैं? 1400 साल पहले तो आप घर में रहिए। वो सारे लोग जो फेसबुक और ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप क्यों मान रहे हैं? क्या वो फेसबुक पे क्यों आते हैं? ठीक है, अंसार साहब को सुन लीजिए, पहले अंसार साहब को सुन लीजिए। आप घड़ी क्यों लगाते हैं? किसी चीज को जबरदस्ती इशू बना लेना, उन तमाम बातों को लेकर के कल क्लियर कर दिया गया था, तमाम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो इस्लाम से खारिज हो गई हैं या दीन से निकल गई हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने पूरी तरीके से उनका सपोर्ट किया है कल से, ऐसा नहीं है। उस चीज को हवा दे करके जबरदस्ती का इशू बनाना ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इस्लाम जो उनको मैसेज करने वालों ने जो मैसेज किए हैं, वो गलत मैसेज उनको किए हैं कि वो इस्लाम से निकल गई हैं या दीन से खारिज हो गई है, बिल्कुल गलत तरीका है। ना वो दीन से निकल गई है, ना इस्लाम से खारिज हो गई है। वो उनका अपना नजरिया है, उनकी अपनी पसंद है। अगर वो सिंदूर लगा रही है, देखिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ मुसलमान औरतें जो है सिंदूर लगाती हैं, बिंदी पहनती, तो इस्लाम से खारिज हो गई है क्या वो? ऐसा नहीं है, उस चीज को ज्यादा हवा नहीं देना चाहिए। ठीक है मौलाना साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। देलवी साहब आपको जवाब देना चाह रहे थे अंसार रजा साहब को। नहीं, मेरा जवाब देखिए सभी के लिए एक बात जो वजाहत के साथ है वो ये है, जो अभी हमारी लखनऊ से जो बहन कह रही हैं, देखिए तरक्की एक अलग चीज है और तरक्की के साथ साथ दुनिया में जो चीजें आती हैं उनको आप ये नहीं कह सकते आप उनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मगर मैं नगमा की एक बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं कि आपको कल्चरल एडप्टेशन के साथ साथ आपको जो लोकल शिष्टाचार होता है, ये जो लोकल चीजें हैं आप उनको भी फॉलो करते हैं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त कैबिनेट के अंदर एक ही जिसको कहते हैं पंजाब से एक ही महिला आती हैं जो अकाली दल से आती हैं, और सब इस बात को जानते हैं, शायद मेरी ये दोनों बहनें भी इसको जानती हैं कि अकाल तख्त का ये निर्णय जो 1985 में बिल्कुल एक लफ्ज में कहा गया था कि अब सिखों की कोई औरत जो है वो साड़ी नहीं पहनेगी। लेकिन ये और बात है, गुरचरण सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री की बीवी थी वो साड़ी पहनती थी। इसका मतलब ये नहीं कि उनको किसी ने कहा, लेकिन अगर कोई सिख औरत साड़ी नहीं पहनती उसका मतलब ही नहीं वो रूढ़िवादी हो गई, इसका मतलब नहीं कि उसने जो समाज का इनकार कर दिया है। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा, समाज के अंदर उदारता इस बुनियाद पे नहीं है कि आप किस चीज पे कहां से क्या फॉलो कर रहे हैं। ये चीज कल वाकई तौर से जो अंसार रजा साहब ने कहा, इस चीज को कल खत्म कर दिया गया। नगमा ने मुरादाबाद जैसी जगह से चुनाव लड़ा है, सियासत में है, और वही नहीं है। मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ आप औरतों को देखें, मुस्लिम औरतों को दूसरे तरीकों से, जिन्होंने लगातार जो है सियासत में काम करा है। खुद मैं हमेशा कहता हूँ, शायद आपको मालूम होगा कि आसाम की बल्कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर किसी को ये शर्फ हासिल था तो वो अनवरा तैमूर थी, जिन्होंने आसाम में बनी। और आज आप महबूब मुफ्ती को देखिए। इसलिए सना हो या मैं हूं या वो सौकार्ड मौलवी साहब जो अपने आप को कट्टरवाद या अपने आप को टीवी डार्लिंग या मीडिया डार्लिंग बनने के लिए, इन चीजों को बंद करना चाहिए, कल्चरल रेप्रेशन होना चाहिए। और नगमा ने जो कहा, इसके साथ साथ किसी दूसरे को हम हाथ करें, इसका भी हमको रखना चाहिए। मैं भी ये कहूं कि नहीं, आपकी सही है कि आप बिंदी लगा के आ जाएंगे, लेकिन अगर आप बिंदी रोजाना लगाएं तो मुझको कोई एतराज नहीं है। और खाली आप ये कहें मुल्ला का इस्लाम या अल्लाह का इस्लाम, अल्लाह के इस्लाम को मुल्ला नहीं हम तक पहुंचाया है। इसलिए इस तरीके की चुनावी बातों के साथ मैं समझता हूं कोई सार्थक बात नहीं हो सकती है। हमको जो है वो सकारात्मक बात करनी चाहिए। इसीलिए तो इतनी प्रॉब्लम आई। अल्लाह और बंदे के बीच में कोई नहीं है, इसीलिए तो इतनी प्रॉब्लम ऐसा है। शायद हम कुछ और आगे बढ़ गए होते, हमारी कौम में और तालीम आ गई होती, लेकिन इतनी खराबी इसीलिए आई कि तमाम ताकतें मजहब के नाम पे लोगों को कंट्रोल करने लगी। तो मैं इसकी आपकी बात को खारिज नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ,
और बस मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आज बिंदी लगाऊं, मैं हर दिन बिंदी लगाऊं, ये किसी समाज का वो नहीं है। इसमें समाज मौलाना अंसार रज़ा साहब, कोई मौलवी हो, मौलाना हो, ये मेरा पर्सनल फैसला है। बिल्कुल, ये आपका निजी फैसला होना चाहिए। मौलाना अंसार रज़ा साहब, लेने की मुझे जरूरत भी नहीं। सुन लीजिए मौलाना अंसार रज़ा साहब, इससे पहले नए शासन ने ये भी कहा कि अगर आप शरीयत का हवाला देते हैं तो आप वो हवाला देने का हक इस लिहाज से खो चुके हैं क्योंकि आप टीवी पर आते हैं, वो भी हराम है उसमें, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हराम है उसमें, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। किस हैसियत से साहब, हिंदुस्तान आजाद है, सबको हर आदमी अपनी बात कहने का हक है। नगमा जी बैठी हुई हैं, कल नगमा जी से मेरी टेलीफोन पे बात हुई। कल हमारी ही जमात के एक आदमी ने बदतमीजी के जुमले इस्तेमाल किए नगमा जी के लिए, हमने टीवी पर ऑन एयर उसका खंडन किया और आज भी हम खंडन करते हैं कि उनके दिल को ठेस पहुंचाई और बहुत बदतमीजी के साथ उनसे गुफ्तगू की गई। हमने कल भी खंडन किया है और हम आज भी खंडन करते हैं कि हमारा इस्लाम किसी के दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देता, किसी को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। अब जहां तक सवाल नाइस हसन साहिबा ने कहा कि हम मौला के इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुल्ला के इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, तो मैं नाइस हसन साहिबा से अगर एक सवाल कर दूंगा, अब ये खेल जाएंगी कि आप ये कहती हैं कि हम मौला के इस्लाम को फॉलो करते हैं। आप इतना बताइए, नमाज के लिए कुरान में हुक्म है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अगर वो मुल्ला आपको नहीं बताता कि सजदा कैसे किया जाता है, रुकू कैसे की जाती है, कादा कैसे किया जाता, तो जिंदगी में तरस जाती है। आप नमाज पढ़ने के लिए तरीका नहीं आता आपको नमाज पढ़ने का कि कैसे नमाज पढ़ी जाती है। तो आप मुल्ला का इस्लाम और मौला का इस्लाम, ये सब तमाशा, ये मॉडर्न इस्लाम अपने पास रखिए। आप ये मॉडर्न इस्लाम अपने पास रखिए। आपके कहने से इस्लाम मॉडर्न नहीं हो जाएगा। आपके कहने से इस्लाम मॉडर्न नहीं हो जाएगा। नहीं, मैं आपको ये बातें कह ही नहीं रही हूँ। जब उस वक्त की सोसाइटी में मर्द भी बहुत सी चीजें पढ़ते लिखते थे, औरतें भी पढ़ती थी, तो ऐसा नहीं है कि आप मर्द ना होते तो समाज सारा खत्म हो जाता। अब आप कह रही है कि 1400 साल पहले माइक नहीं था, 1400 साल पहले घड़ी नहीं थी, 1400 साल पहले मोबाइल नहीं था, ये नहीं था, फलाना नहीं था, तो आज जिस टीवी पर आप बैठी के 1400 साल पहले ये थी क्या, जिस पे आप भाषण दे रही हैं कि मुल्ला का इस्लाम अलग है, मौला का इस्लाम अलग है? नहीं, तो हम उसका अपोजिशन नहीं करते ना। अरे आपके अपोजिशन या पोजीशन में रहने से क्या फर्क पड़ेगा उससे? अपोज तो आप लोग करते हैं। कोई अपोज नहीं कर रहा। कल इस बात को क्लियर कर दिया गया था सारे चैनलों पर। बात बोलने दी नाइस हसन साहिबा, कल सारी बात क्लियर कर दी गई थी कि जिस हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि मुझसे ये कहा गया मैं दोज़ख की आपके कंट्रोल में, उन्होंने ये कहा कि मुझसे क्या कहा गया मैं दोज़ख की हो गई हूं, तो मैंने कल क्लियर करके, कल दोपहर से लेकर के और रात के 12 बजे तक क्लियर कर दिया था कि सिंदूर लगाने से कोई जहन्नम में नहीं चला जाएगा। और जो सना को मैसेज कर रहे हैं कि तुम जहन्नम में चली जाओगे, तो जन्नत और दोज़ख का मालिक खुदा है। फेसबुक पर मैसेज करने वाले जन्नत और दोज़ख का फैसला नहीं करेंगे। ये कल क्लियर कर दिया गया था। जी, अब आपने बिल्कुल सही बात की। हम शुरू से सही कह रहे हैं का मालिक खुदा ही है। आपके अपने मानने की बात है कि आप क्या मान रही हैं, क्या नहीं मान रही है। लेकिन बंदे जब इस तरह की बात कर रहे हैं, मैडम पहले मैसेज करने वालों की हैसियत तो देखिए वो कौन लोग हैं। जाहिर सवाल देना पड़ जाता है। सना ने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए उसने एक जुमला डाला है कि क्या सिंदूर लगाने से मैं कमतर मुसलमान हो गई, कि जुमला डालने ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास इसका क्या वो प्रूफ क्या है? क्या जरूरत थी आज से मैसेज उनके कहने का? उनके कहने के हिसाब से 10 साल से मैसेज उनके पास आ रहे हैं, क्यों वो सामने नहीं आई? क्यों वो सामने नहीं आई 10 साल तक? 4 साल से मैसेज उनके पास आ रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आप बहुत गलत बात कह रहे हैं। क्यों? आप बहुत गलत बात कह रहे हैं। क्या गलत कह रहे हैं? इस तरह ना कहिए, क्योंकि आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। बहुत सी औरतों के पास गलत मैसेज आते हैं। हम तो ये भी नहीं प्रूफ कर सकते कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बैठी हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना करके बैठी, हम क्या प्रूफ कर सकते हैं उसमें? चलिए ठीक है, मैं रजा साहब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, उसके बाद आऊंगा तो नगमा जी को भी डिबेट में शामिल करेंगे और दहलवी साहब से भी इस पर रिएक्शन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है दहलवी साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रजा साहब को भी आपने सुना, नैश जी को भी आपने सुना, रजा साहब कहना क्या चाह रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि सना की मांग में सिंदूर बिल्कुल काबिले एतराज नहीं है, या फिर ये शरीयत का हवाला देकर के ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई हद से आगे बढ़ता है तो वो नाजायज माना जाए? देखिए, सना ने कहीं अगर कोई हद से आगे बढ़ता है तो वो नाजायज माना जाए।
देखिए सना ने कहीं भी इस्लाम के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स थे, बेसिक प्रिंसिपल थे, उनका कहीं उसने उल्लंघन नहीं किया। उसने अपने, जो मैं अभी सुन रहा था आप ही की टीवी पे, उसने कहा मैं अपने मजहब की पूरी तरीके से पाबंदी करती हूँ। ये बात नगमा भी कह रही है, ये बात नैश हुसैन भी कह रही है। सवाल यहाँ पर मैं इससे आगे जाके एक बात और करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि दो किस्म की बात, एक तो सना के पक्ष में हमने अपने पक्ष रख दिया, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को चिढ़ाने से भी बाज होना चाहिए। जैसे एक आम ये बात चल गई है, जो नैश हुसैन की, इनका अपना जुमला नहीं है, ये एक पाकिस्तानी भगोड़े ने हिंदुस्तान के अंदर इसका प्रचलन किया है कि साहब मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम अलग अलग, इस्लाम एक ही है। सवाल ये जिस तरीके से इस देश के अंदर अकाल तख्त की अपनी मर्यादा है और अकाल तख्त के खिलाफ कैबिनेट में मौजूद एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं कह सकती है, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को भी आप उस चीज का पाबंद बना देंगे? पहली चीज। दूसरी चीज मैं फिर कह रहा हूं, मौलाना अंसार रजा साहब की इसमें क्या व्यक्तिगत राय होगी, ये अपनी राय में पूरी तरीके से सक्षम, अगर ये विपक्ष में है तो उनके विपक्ष में रहना चाहिए। लेकिन मैं नैश हुसैन से भी एक बात कहना चाहता हूं, अब जरूरत इस बात की नहीं है जो आप कह रहे हैं कि साहब सना के साथ क्या हुआ तो इससे औरतों के जो है आजादी पे जो है कदगन लग गया है। इस देश के अंदर अगर आपको वाकई सकारात्मक कुछ करना है तो सोच को बदलना पड़ेगा, और सोच अनुराग दोनों तरफ से बदलनी होगी। वो लोग भी जो सना के सहारे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और वो लोग भी जो सना के सहारे इस्लाम पर लगातार जो है प्रहार कर रहे हैं, मुल्ला का इस्लाम, अल्लाह का इस्लाम। इस्लाम सीधा सच्चा है कि क्या अकाल तख्त हो, क्या पीठाधीश्वर हो या उलामा हो, सब धर्म को हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। धर्म के लिए किसी के सीखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है अंसार रजा साहब, अभी आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हमें उन लोगों का स्तर भी देखना चाहिए जो सना के सोशल साइट्स पर मैसेज कर रहे हैं इस तरीके के कि तुम जहन्नुम में जाओगी। वो मजाहिया लोग हैं, उन्हें हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपके आने से पहले हमने जो रिपोर्ट चलाई थी उसमें देवबंद के एक मुफ्ती साहब भी कह रहे थे कि जो चीजें हमारे दस्तूर, हमारी परंपराओं में नहीं है वो काबिल एतराज होनी चाहिए, और सना को न मंगलसूत्र पहनना चाहिए था न सिंदूर लगाना चाहिए था। तो मैं नहीं समझता कि देवबंद के किसी उलेमा को, किसी मुफ्ती को आप मजाहिया कहेंगे। देखिए, मुफ्ती साहब ने जो फतवा दिया है उन्होंने फेसबुक पे नहीं दिया है, ना उन्होंने सना को ट्वीट किया है, ना सना को टैग किया है। हिंदुस्तान के किसी मौलवी के पास सना के मुतालिक ही तो बयान दिया है पहले। पूछा उनसे सवाल सना के बारे में क्या था। मौलवी जब जवाब देता है जब उससे कोई सवाल करता है, मौलवी खुद से आकर के कूद करके जवाब नहीं देता। सना का जहां तक मसला है, सना का सीरियल ना तो कोई आलिम देखता है, ना कोई मौलवी देखता है, ना मौलवी के घर में सना जैसे लोगों के सीरियल चलते हैं। यहां मसला ये है कि सना ने एक ऐसा स्टैंड अपनाया है कि अब हमें एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए, और सीधा सीधा तरीका यह है कि हम इस्लाम के ताल्लुक से कोई बात कर दें हम एकदम से फोकस में आ जाएंगे। और कल उन्होंने यही किया, उनके पास 4 मैसेज क्या आ गए, उन्होंने तमाशा कर दिया, इतना बड़ा बवाल पैदा कर दिया। उन्होंने ये कह दिया क्या सिंदूर मैं लगा लूंगी तो क्या मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगी। मैंने कल उनसे बात की, उन्होंने कहा मैं इस्लाम को फॉलो, अगर वो इस्लाम को फॉलो करती है तो उनको तो सिंदूर लगाना ही नहीं, सिंदूर जायज ही नहीं है इस्लाम में लगाना। और आप कैसे कह सकते हैं? अरे फतवा है ये आप अगर मतलब ये कि अरे सीधी बात है, अगर उसने कहा फेसबुक पे तो मौलवी कहाँ से फेसबुक पे पहुंच गए? मैं वही क्या मतलब सवाल ये कि सारी ठेकेदारी आप ही के पास होगी? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, आप हमने तो जवाब उस वक्त दिया जब हमारे पास सवाल है। रात में वो हमारे साथ एक अभी आप कह रहे थे कि कल रात ये मसला खत्म हो चुका है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि सिंदूर लगाना हराम है। हमने हराम नहीं कहा, मैंने कल भी उनसे कहा गया था कि इस्लाम में सिंदूर लगाना जायज नहीं है, कल भी कहा गया था। अरे है भाई, कहाँ लिखा बताइए? अरे साहब, मैंने कल उनको सारे आसाम में औरतें लोग लगाती हैं, किताब आप यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? लगाती हैं तो शरीयत थोड़ी किताब आप यहाँ लेकर क्यों नहीं जाएगा? नहीं, कल्चर कहाँ जाएगा? हमने कल उनको बाकायदा तौर पर इतनी मोटी हदीस की किताब दिखा दी थी कैमरे के सामने। तो आप वो हदीस की किताब यहाँ क्यों नहीं लाए? अब देखिए, मैं चूंकि कई चैनलों से होकर के आ रहा हूं, कहां मैं लेकर के किताबें घूमूंगा। मैं कल में लेकर के आया था और इतनी मोटी किताब से उनको हवाला दे दिया गया था कि बहुत बड़े आलिम ने यह फतवा जारी किया है कि इस्लाम में सिंदूर लगाना जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है। बच्चियां कोइन मेरी में पढ़ती हैं, इस्लाम नहीं बदल जाएगा उससे, मौलाना इस्लाम नहीं बदल जाएगा उससे। नहीं, इस्लाम बदलने की बात है। फिर क्या है? बताइए क्या लोकल कल्चर अडॉप्ट करने से, जहां तक शरीयत उसकी इजाजत दे रही है। हमारे प्रॉफिट ने यह कहा है कि आप अपने मजहब की चीजों को अपनाओ, गैर मजहब के चीजों को मत अपनाओ। नहीं, छोड़ दें। सिंदूर लगाना कुर्ता पजामा छोड़ दें के हमारे हिंदू भाइयों का एक कल्चर है, और वो उसमें वो पहचान ये हिंदू भाइयों की होती है, इसलिए इस्लाम ने उस चीज को मना किया। तो साड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? साड़ी क्या है? कोई अगर साड़ी पहन रही, कोई औरत साड़ी पहन, हम यहाँ अभी इस वक्त सिंदूर पर डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, सिंदूर पे रहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके आने से पहले नगमा साहिबा ने अपने ये
رائے رکھی تھی کہ اگر کام کے متعلق سندور لگایا جا رہا ہے، یعنی مانے ایک ایکٹریس ہیں اگر وہ، اور ان کو اپنی ایکٹنگ کے لیے اپنے رول کے لیے سندور لگانا پڑ رہا ہے یا ان کو منگل سوتر پہننا پڑ رہا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ کام کے متعلق اگر یہ کیا جا رہا ہے تو پھر خدا اور بندے کے بیچ میں کوئی نہیں آنا چاہیے. تو آپ کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں آ رہے ہیں. ہم سے تو ایک سوال کیا گیا، اور چاہے دہلوی صاحب ہو، انصار رضا ہو یا ہندوستان کا کوئی بھی، وہ جواب تبھی دیتا ہے جب اس کے پاس کوئی سوال آتا ہے. آپ نے بلایا، ہم نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی. آپ نے بلایا، مجھے آپ کہہ رہے ہیں میں بیچ میں نہیں آ رہا، پھر آپ بیچ میں کود کود کر یہ بھی کہہ رہے ہیں کدایا گیا ہے، ہم کو بلایا گیا. آپ ایک بات کا پکش رکھیے، اسلام کا پکش رکھیے. نہیں تو ہم نے اسلام کا پکش رکھ دیا. ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس بچی نے کچھ غلط نہیں کیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں حرام ہے. دو باتیں ہیں اس میں. یہ ہے، میں نے شروع میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سندور لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر لگا لیا ہے تو اسلام سے خارج نہیں ہو گئی. یہ کیا بات ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو ناجائز ہے نا. ناجائز ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا آدمی. تو پھر اگر اسلام سے کوئی خارج نہیں ہوتا ناجائز کام کر کے، تو پھر اسلام کس بات کا رہ گیا؟ پھر آپ پھر اس پر کیا ماپدنڈ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے نا. پھر ماپدنڈ کیا ہوں گے؟ نہیں، ماپدنڈ دیکھیے، گناہ ہے، سندور لگانا گناہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو لوگ پھر گنہگار کو جہنم میں جانے کے لیے کہہ رہے تو آپ ان کا وروध کیوں کر رہے ہیں؟ گنہگار تو جہنم میں جائے گا نا. ایسا نہیں ہے نا، یا جنت میں جائے گا. اللہ ہے، گنہگار کہاں جائے گا؟ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. اللہ پہ چھوڑیے نا. پھر آپ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولانا صاحب دیکھیے، اس ملک میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر آپ سندور لگانے کو جائز ٹھہرا رہے ہیں اسلام میں؟ نہیں، ایسا نہیں. پہلے یہ بتائیے، آپ نے چونکہ آپ کے کہنے سے ناجائز کہوں گا نا، آپ کے سے ناجائز. آپ نے جائز کہا ہے نا. میں نے کبھی جائز نہ اس کا. آپ کلچر کو جائز ناجائز میں کہاں سے لے کے آ گئے؟ آپ کرا کلی ٹوپی میں اور آپ پہنے ہوئے ہیں جس کے بارے میں 10 فتوے، اس کے باوجود بھی ہم کشمیری کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اس پہ کلچر پہ بحث مت کیجیے. میرا آپ سے کہنا، نغمہ جانتی ہے، انوراگ، ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر دلیپ کمار یعنی یوسف خان، جن کو ایکٹنگ کے اندر ایک بادشاہ مانا جاتا ہے اور جن کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وشو اس کی کچھ وہ نہیں ہے. ایک فلم ہے جس کا نام ہے دھرم ادھیکاری، اور دھرم ادھیکاری میں جس طریقے کے ساتھ انہوں نے ویدوں کا جو ہے پڑھا تھا، جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اس کو ایکٹنگ کو کرا تھا، اس موقع میں بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا ارے آپ تو خارج ہو گئے. ارے بھیا، جو رنگ منچ پہ موجود ہے، اور برا مت مانیے مولانا صاحب، فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا ہمارے اسٹوڈیو ہوں، کچھ نہ کچھ لوگ اپنے طریقوں سے رنگ منچ کے طور پر ان کا استعمال کر رہے ہیں، اور ایسے رنگ منچ کا ہم سب مخالفت جو کون کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے. مولانا صاحب بولیے. رائٹ. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا بات ہو گئی؟ اگر دلیپ کمار صاحب نے کچھ کیا ہے یا یوسف صاحب نے کچھ کیا ہے یا نغمہ صاحب کچھ کر رہی ہے یا آپ کچھ کر رہے ہیں، اور اگر اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو کیا آپ کے کرنے سے جائز ہو جائے گا؟ کیا سب کو واپس بلا لیجیے. نہیں، ہم کیوں واپس بلائیں؟ جتنے بھی انڈسٹری میں ہم کیوں واپس بلائیں؟ چھوڑ دیں. آپ یہ بتائیے کہ ہم نے خود کہا اس بات کو، کل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آسام میں اور اتر پردیش کا وہ ایریا جو بہار سے لگا ہوا ہے، اور پشچم بنگال میں اور بہار میں ہماری مسلم عورتیں ٹیکا بندی لگاتی ہیں. گناہ کر رہی ہیں. پھر بالکل گناہ کر رہی ہیں، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہو گئی. وہ غلطی کر رہی ہیں. نغمہ، آپ کو مولانا انصار رضا صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہو تو بتائیے. دیکھیے، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ کل جس تربیت سے ایک مولانا صاحب نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، کل ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری ممی مسلمان ہیں، امی مسلمان ہیں، اور انہوں نے ہمارے پتا جی سے شادی کی جو ایک ہندو ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک ہندو مسلم کا پرتیک ہوں، کیونکہ ہمارا سمویدھان ہمیں یہ پورا حق دیتا ہے کہ ہم اپنی چوائس خود کریں، اپنی حساب سے جیسے ہم اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے مذہب کو نہیں بدلا، انہوں نے اپنے مذہب میں ہی رہ کر، اپنے مذہب میں ہی دعائیں کر کے وہ چاہتی ہیں کہ انہیں دفنایا جائے. اب وہ 2 گز زمین کے لیے کیا میں کسی مولانا کو پوچھوں گی یا ان کے اور خدا کے بیچ کی بات ہوگی؟ تو یہ ان کے ایمان کی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی اتنا پاک صاف نہیں ہے کہ کسی نے بھی ایک گناہ زندگی میں نہیں کیا ہو جو وہ دوسرے کے اوپر پتھر اٹھا کے مارنا شروع کرے اور یہ سکھانا شروع کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. کیونکہ اتنا صحیح اور اتنا غلط تو کسی نے بھی فالو خود نے کیا ہوگا. تو ایسے کتنے مسلمان ہیں
जो 5 टाइम की नमाज ही नहीं पढ़ते, जो मुसलमान खानदान में जरूर पैदा हुए हैं लेकिन दुआ तक नहीं पढ़ते, अपने किसी भी एक चीज को फॉलो नहीं करते, तो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को पीटते हैं। कि जैसे सना ने कहा कि वो किसी का गलत नहीं कर रही है, कुछ बुरा नहीं कर रही है, अपनी जिंदगी एक अच्छी तरह से बसर कर रही है, अपना घर चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए अगर वो एक रास्ता अपना रही है तो कोई गलत रास्ता नहीं है। और इसीलिए इन्होंने कहा था कि वो इस्लाम से बाहर नहीं है, लेकिन वो शरीयत को फॉलो नहीं कर रही। अब वो किसी किताब को बता रहे हैं कि ये किसी ने लिखा है। अब कोई और मौलाना आके कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, तो ये कौन सही है कौन गलत है ये खुदा को ही फैसला करने दीजिए ना। ठीक है। और जरूरी नहीं होता कि कोई टोपी पहन लेता है कि कल कोई दाढ़ी गाल देता है। मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ जो यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर मौलाना अंसार साहब की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कल उन मौलाना की बात कर रही हूँ जो कल आकर मुझसे जिन तरीके से जिन्होंने बात की थी, ये खुद उस बात से वाकिफ है, खुद उस बात से जानते हैं। ये कहाँ की तरबियत है कि इस तरह से बात करे। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक, मैं देलवी साहब एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। एक बहुत अहम सवाल है रोजी रोटी से इसे अगर जोड़कर देखा जा रहा तो एक बहुत अहम सवाल आता है। वो सवाल मैं पूछूंगा अंसार रजा साहब से और नैश साहिबा से। एक छोटे से साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा नैश हसन साहिबा कि जिस तरीके से अगर हम नगमा की राय देखें और मौलाना अंसार रजा साहब की राय देखें तो क्या रोजी रोटी के लिए उस शरीयत को भुला देना वाजिब है जिसका हवाला रजा साहब दे रहे हैं? नहीं, देखिए ये जो हवाला दे रहे हैं मुझे लगता है हमेशा ये होता है कि वो अपनी बातों में बहुत क्लियर नहीं होते। अगर आप 100% अपने जो कह रहे हैं उसमें क्लियर नहीं है तो मुझे लगता है वो सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्योंकि मैंने अपनी रोजी रोटी के लिए सिंदूर लगाया या साड़ी पहनी या हिंदू कल्चर को अपनाया, ये बात ही नहीं है। ये हमारा कल्चर है जिसको कभी कोई हटा नहीं सकता है। कोई भी मौलाना, कोई भी पंडित हो, इसको हटा ही नहीं सकता। तो ये बात इसके बियॉन्ड है। तो मुझे लगता है कि बड़े लेवल पे देखने की जरूरत है। और दूसरी बात, मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट से ये पूछना भी चाहती हूँ कि क्या कोई भी ऐसा उनके खानदान में, परिवार में ऐसा है जो लड़का पैंट शर्ट ना पहनता हो, उनका बेटा, उनका भाई, भतीजा कोई नहीं पहनता होगा, तो क्या वो कहीं हराम लिखा है? क्या उस पे कोई कभी फतवा आया है कि मुसलमान मर्द को पैंट शर्ट पहनना हराम है? ऐसा नहीं हुआ होगा जहां तक मैं समझती हूँ। उनके फैमिली में भी पहना जाता होगा। तो अगर आप बेजा फतवे भी ले आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर चुका है। तो मुझे लगता है बेजा चीजों पे ना फतवे आए ताकि आप उसका बेजा हवाला दे सके कि इस पे फलां का फतवा है। और एक और बात मैं कह रही हूँ कि अभी शायद सिख समाज की कुछ बात हो रही थी कि उनके यहाँ इतना सख्त वो है जो उन्होंने कह दिया चुनौती दे पाई। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ औरतों ने अपना इंटरवेंशन प्रारंभ किया है वहाँ चीजें बदली हैं। हो सकता है वहाँ पे भी एक बड़ा बदलाव आएगा। औरतें ये सवाल जरूर पूछेंगी कि सिख औरतें कि हम क्या पहने और क्या ना पहने। ठीक है नैश हसन, ठीक है नैश जी, आपने अपनी बात रखी। अंसार रजा साहब, आपने ध्यान नहीं दिया शायद नैश बिंदी लगा कर आई है। देखिए उनकी अपनी मर्जी है, वो मालिक नहीं, इसे शरीयत से नहीं जोड़ेंगे आप? नहीं, हम क्यों जोड़ेंगे भाई, हम क्यों जोड़ेंगे? हमें जो बताना था वो हम बता चुके। जैसे कल हमारी जब सना से बात हुई रात में एक चैनल पे, मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि ये चीजें दुरुस्त नहीं? उन्होंने कहा हाँ, मेरी नानी भी जानती है, मेरी दादी भी जानती है, मेरी मदर इन लॉ भी जानती है कि ये सब चीजें जायज नहीं, लेकिन हम लगा रहे हैं, लेकिन हमें पसंद है। तो अब उसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते भाई। उन्होंने ये कह दिया कि हमें मालूम होने के बावजूद हम कर रहे हैं उस चीज को। अब हमारा यहाँ कोई भी हक नहीं बनता कि मैं उनके ऊपर कोई अंगुष्ठ नुमाही करूं, इसलिए कि अब जो कुछ होगा वो समझेगा, उनका रब समझेगा। देखिए, मैं सीधी एक बात कहूंगा आखिर में बहुत संक्षेप के साथ। नगमा चूंकि उस रंगमंच से को अच्छी तरह मुझसे बेहतर जानती है। सवाल ये है कि इसमें सना की भी कहीं न कहीं गलती मैं समझता हूँ। आप ऐसे मुद्दों को हवा देना चाहते हैं, जिन मुद्दों की कोई अपनी शुरू में डिबेट के आप सना के साथ खड़े थे। डिबेट जब खत्म अभी भी साथ में हूँ, अभी भी साथ में हूँ,
उनके सिंदूर लगाने से, उनके टीका पहनने से, रंगमंच के साथ उनके जुड़ने से मुझे उनका अपना ये वो है, मैं आज भी सुने का। लेकिन मैं एक मानता हूँ, इसी देश के अंदर आपको मालूम होगा, संसार से भागे फिरते हो भगवान को क्या पाओगे, ये मीना कुमारी पे फिल्माया गया था। और खुद मैं समझता हूँ कि मुगल आजम जैसी फिल्म के अंदर जो सबसे बड़ा भजन था वो गाने वाली कोई और नहीं थी, मधुबाला थी। और कभी उस जमाने में मौलवी थे, इस्लाम सब लोग जानते थे कि जो जिस पेशे से जुड़ा हुआ है उसके साथ बिना वजह तो आप भी जाते जाते सना पर इल्जाम लगा रहे कि उन्होंने पॉपुलर होने के लिए ऐसा किया। अंसार रजा साहब से भी कहूंगा और सना से भी कहूंगा कि प्लीज शरीयत को या दीन को या फेसबुक या अपनी आजादी को इतना मत आम कीजिए। देखिए साहब, सुन लीजिए, ठीक है, मेरा वक्त बिल्कुल अंसार साहब खत्म हो चुका है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जनगण मन में आज जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।